देखिए, आज हम कक्षा 5वीं का दूसरा पाठ, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है बूंदे, जिसे लिखा है कवि रोहिताश्व आस्थाना जी ने। देखिए, यहाँ पर कविता की मध्यवर्ती कल्पना यह है कि वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें हर किसी का मन हर्षित करती है। अब कविता की ओर। रिमझिम गाती बूंदें, धरती पर है आती बूंदें। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मानो बारिश की बूंदें जमीन पर जब गिरती हैं तो उनके बरसने की जो आवाज हमें सुनाई देती है वह रिमझिम रिमझिम। और कवि कहते हैं मानो वे गाती हुई जमीन पर आ रहे हैं। आगे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। देखिए, जैसे ही जमीन पर, धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन होता है, यानी इस बारिश के बूंदों का आगमन होता है, तो खेत, बाग तथा मैदानों में हमें हरियाली ही हरियाली छाई हुई दिखाई देती है। मानो हरियाली फैलाने के लिए ही इन बूंदों का धरती पर आगमन हुआ हो। आगे, धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। देखिए, धरती से प्रवास करती हुई यह बूंदें नदियों, नालों में मिल जाती है और आखिर में सब नदियां जो है बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। देखिए, गर्मी के दिनों में गर्मी से परेशान लोगों को बारिश की यह बूंदें शीतलता यानी ठंडकता पहुंचाती है। इससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलती है। आगे क्या कहते हैं कवि? मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदें। देखिए, बारिश के आगमन से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वातावरण का हर एक घटक जो है, चाहे वह पेड़ पौधे हो या प्राणी हो, हर कोई प्रसन्न नजर आता है। बारिश की वजह से मेंढक जमीन के नीचे से आकर बारिश का मजा लेते हैं। बारिश के आगमन से मोर, जो रंग बिरंगी पंखों वाला पक्षी है, आनंदित होकर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। पपीहा यानी तोता तथा कोयल भी मनोल्लासित होकर गाने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। पुरवाई के रथ पर यानी पूरब से आने वाली जो हवाएं, उसके रथ पर सवार होकर मानो यह बूंदें खुशी से झूमती है, हंसती है।